Okay, so as you can see, Captain C.P. Krishnan Nair was his full name. He's no more. He is the founder of Leela Group of Hotels, Palaces, and Resorts. Okay, and his date of birth, as you can see on the screen, is 9th of February 1922. Okay, now when we see his grid, just look at the grid. Just a minute. Sometimes it just gets stuck. Yes. So when you look at the grid, you see that I've already told you about his date of birth. Date of birth मैंने आपको बता दिया इनका 9/2/1922. Now his root is 9 and destiny is 7. First, look at the root number and the destiny number and tell me, are they friends? No, ma'am. Enemy. No, they are not. तो कुछ ना कुछ लाइफ में जिसको बोलते हैं खटका सा रहेगा. There would be something, some opposing forces in the life, right? And but he is destiny 7. Okay, so destiny 7 का क्या मतलब है कि ये भाग्य तो अपने साथ लेकर आए हैं, वो तथास्तु वाला, कि if he is doing all the efforts, तो ऑब्वियसली ईश्वर बोलते हैं तथास्तु. डेस्टिनी 7 के साथ ऐसा होता ही है. और मैंने आपको एक बाहर सेटल होने वाला भी इनका बताया था कि इट इज वेरी इजी फॉर डेस्टिनी 7 टू नंबर 1 सेटल अब्रॉड, नंबर 2 गेट एनी एडवांटेजेस फ्रॉम अब्रॉड. बाहर से इनको कोई भी एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, बाहर सेटल भी हो सकते हैं. ये दोनों पॉइंट्स इनके साथ रहते हैं डेस्टिनी 7 के साथ. अब नाउ लुक एट हिज ग्रिड. He has just got basically 3 numbers 2, 7 and 9. ठीक है. As such इनके पास बिजनेस का कोई नंबर नहीं है. Now this is a very extremely very interesting story of क्रियामान कर्मा. अगर आप इनके नंबर्स देखें, ये कोई अच्छे बहुत अच्छे ग्रेड नहीं है ना. I have told you this is काल सर्प योग 9722 also एंजाइटी है ना. तो ये कोई बहुत अच्छे नंबर्स कोई हम नहीं बोलेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेड है. एंड यू विल सी ही फेस्ड n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ. हर एक काम करने से पहले इनको प्रॉब्लम भी लाइफ में आई है. ठीक है. सो अब ये जो इनके नंबर्स हैं, हमने रूट और डेस्टिनी पढ़ लिया, आपने इनका ये भी देख लिया. अब आगे, अब नाउ लेट्स सी कि इनका लाइफ का जो स्टोरी है वो हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी के दशा सिस्टम में कैसे फिट होता है. एंड सेकेंड थिंग वी विल लर्न और वाइस वर्सा कि हमारा जो दशा सिस्टम है वो इनकी लाइफ के जितने भी इनकी लाइफ में इवेंट्स हुए मेजर, तो वो कैसे यहाँ पे फिट होते हैं. तो वी विल सी. एंड दिस ऑल यू हैव ऑलरेडी सीन द वीडियो एंड एवरीथिंग अबाउट हिम इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पे सब कुछ है. तो ये जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ ये मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है. जो भी नेट पे इंफॉर्मेशन था वही मैं आपको बता रही हूँ. सो लेट्स प्रोसीड एंड सी. मैंने इनका बचपन का जान के नहीं लिया है, पर ऑलवेज रिमेंबर हिज डेस्टिनी नंबर इज 7. ये याद रखना जब भी हम यहाँ पे देखेंगे. सो 7 वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव फॉर हिम. ओके, जस्ट रिमेंबर दैट. नाउ 1922 ही वाज बोर्न टू 1931 9 का एमटी था. ठीक है. ये सब मैंने ना स्किप इसलिए कर दिया क्योंकि अभी वो बड़े नहीं हुए थे, तो नो मेजर सच मेजर इवेंट्स टू बी टोल्ड इन हिज स्टोरी. तो नेचुरली 9 था. आपको समझ में आ रहा है कि 9 नेगेटिव था इनके केस में. यू कैन सी राइट. अभी देखो इसके बाद 1 2 3. एक्चुअली एज यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, ये जो पैदा हुए थे ये बैंगलोर में कुन्नूर के पास एक विलेज में पैदा हुए थे. तो ही बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली. एक गरीब परिवार से. Ma'am, he was born in Kerala. Kerala? Yeah. Not in Kunnur? No. He was born in Kerala called Kannur. That is one of the northernmost district of Kerala. We have 2 districts in Kerala. One is Kasaragod, that is the extreme north. Okay. Shares border with Karnataka, and he was born in Kannur. Okay, that place is in with border with Bangalore. You are telling me that. No, that district has border with the Bangalore. That is Karnataka, not Bangalore, Karnataka. Okay, got it.
गॉट इट. सो थैंक यू फॉर रेक्टिफाइंग. अच्छा, हमें ठीक से पता होना चाहिए ना वेयर वाज बॉर्न. नाउ अब क्या हुआ, जस्ट लुक एट दिस. जब आपको पता है 4 नेगेटिव होगा बिकॉज सिंगल 4 आया है, राहु का नंबर Yes, नेगेटिव yes. आया है. सो जस्ट लुक एट द एज. नाउ टेल मी द 1922 ही वाज बॉर्न, so not even 1940, so 1937 से 41, not even he was 20 years of age. यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज फैमिली में Mm-hmm. बहुत बढ़ गए. ठीक है, प्रॉब्लम्स बहुत थी. मैंने आपको बताया कि ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, तो काफी ज्यादा इश्यूज थे इनकी फैमिली में. फिर 1941 टू 1946 5 का एमडी विच इज पॉजिटिव इन हिज केस. सो पॉजिटिव एमडी में अब देखो 5 का क्या आएगा. 5 मीन्स money, 5 means some job, 5 means some business, something, some opportunity to earn money. So यहाँ पे Yes. 1942 में 41 से शुरू हो गया था. अब 42 में what happened, his AD अंतरदशा became 1. So 1 आएगा तो something new will come in the life. So he joined. First his job was in British Army and then in Indian Army. उसके बीच में वो विलेज भी गए थे, वो फेमाइन आ गया था, उन्होंने अपने कुछ विलेजर्स की हेल्प भी की थी. देन ही केम बैक एंड देन ही जॉइंड इंडियन आर्मी. तो दैट इज व्हाई द रैंक ऑफ कैप्टन इज देयर. कैप्टन रैंक इज फॉर द इंडियन आर्मी, राइट. Yeah. अभी देखो फिर क्या हुआ. फिर 6 का एमडी आया 1946 से 1952 में. Okay. तो 6 का एमडी इनके लिए पॉजिटिव था और उसी के बीच में 1 का एडी, 1 का अंतरदशा है 1950 में. ही गॉट मैरिड टू लीला. So now you know, as you can see in the picture also, Leela is the name of his wife. और ये जो लीला होटल्स एंड रिजॉर्ट्स है ये उनके नाम पे ही रखा हुआ है, राइट. Mm-hmm. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये हम बाद में पढ़ेंगे मैरिज का. 3, 6 आर फैमिली नंबर्स, पर जरूरी नहीं है शादी इनमें हो, पर इनका टिपिकल 6 में शादी हुआ. Now 1952 to 1959 7 का एडी, 7 का सॉरी एमडी आया महादशा, which the 7 became multiple, but for career and finance and power it will always be positive for him. Mm-hmm. Now look carefully. 7 का MD is positive. Papa is positive. What happened in 1952? AD 8 का आ गया negative, right? So उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया. 8 का मतलब लॉट ऑफ स्ट्रगल. जॉब छोड़ने के बाद सोचो कि वहां से इंडियन आर्मी से जॉब छोड़ने के बाद देखो सेल्स एजेंट की तरह इधर उधर से कपड़े का वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया. तो मतलब लॉट ऑफ स्ट्रगल, इधर से उधर सब हुआ. उसके बाद जैसे ही 58 में, दिस वाज अ लॉन्ग पीरियड, 58 में 7 का पॉजिटिव एडी आया. सो अब 7 का एडी उन्हें बाहर ले गया क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ क्लॉथ टू यूएस शुरू हो गए यहां से. तो यूएस से उनको यूनाइटेड स्टेट्स से बेनिफिट्स मिलने, अब्रॉड से बेनिफिट्स मिलने शुरू हो गए. ऑल दो मल्टीपल 7 फिर से हो गया, बट 7 का इनके तो करियर फाइनेंस के लिए अच्छा होगा ना, तो इसीलिए यहां से इनका काम थोड़ा सा चलने लगा. देन फिर इनका क्या हुआ, 8 का जब एमडी आया अगेन नेगेटिव, लेकिन 8 का अगेन एमडी इज फॉर 8 गुड इयर्स, लॉन्ग पीरियड. उसमें 1964 में 1 का एडी पॉजिटिव आया और ये अपनी वाइफ के साथ बाहर गए थे. यू मस्ट हैव सीन इन द वीडियो ऑल्सो. और वहां पे उन्होंने देखा कि स्कॉटिश लेस जो है बहुत फैशन में है. सो उन्होंने इंडिया में आके उसका फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया, फैक्ट्री जिसमें उनको बहुत प्रॉब्लम्स आई. सी 8 का महादशा नेगेटिव चल रहा है, बहुत स्ट्रगल आया, बहुत प्रॉब्लम्स आया, बहुत एक्सपेंसिव मशीन्स खरीदनी पड़ी, लोन वोन लेना पड़ा और उस काफी समय लगा उसमें, लॉट ऑफ स्ट्रगल, क्योंकि इंडिया में कभी किसी ने ऐसा किया नहीं था. बट ये एस्टैब्लिश करने के बाद उसमें दिखाया ना कि राजेश खन्ना, मेहर मिस्त्री उनके बने हुए कपड़े पहनने लगे एंड स्लोली गॉट, ये धीरे धीरे सी इट टुक सो मच ऑफ टाइम. यहाँ पे 9 इयर्स नेगेटिव है अभी इनके. 1967 से 1976 स्ट्रगल ही चलता रहा, कुछ वो मेजर इनका अचीवमेंट्स नहीं है मुझे आपको बताने के लिए. 1976 टू 1977 नाउ व्हाट हैपेंड, 1 का एमडी आ गया पॉजिटिव, ऑल्दो द एडी वाज Negative. नेगेटिव. 8 नेगेटिव है इनके लिए. तो उन्होंने क्या किया
कि बाहर जाके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ना, ब्लीडिंग मैड्रास नाम का उन्होंने एक फैब्रिक, वो यूएस मार्केट्स में उन्होंने, अब 1 का आएगा, कुछ ना कुछ तो लॉन्च करना था, स्ट्रगल भी था 8 का, वहां पे जाके वो एक फैब्रिक जो था, वो ऑर्गेनिक फैब्रिक जो ब्लीड करता था, जिसके कलर्स रन करते थे, उन्होंने उस नेगेटिव चीज को एडवांटेज बना के उन्होंने यूएस में सेल किया कि एवरी टाइम यू वॉश इट द क्लॉथ विल हैव अ डिफरेंट कलर, सच इंटरेस्टिंग थिंग। Yeah. लेकिन देखो उनका लक, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 उनका एमडी नेगेटिव आया, Yes, ma'am. आपको पता है ऑलरेडी उनके 222 थे, एक 2 और आ गया, 4 Yeah. टाइम्स, लॉट ऑफ एंजाइटी, वो डिप्रेस्ड भी रहते होंगे, एंग्शियस भी होंगे। अभी क्या हुआ, 3 लीड्स टू एक्सपेंशन, 3 का क्या आया, एडी पॉजिटिव, 3 इज फॉर जुपिटर प्लैनेट, सो जुपिटर प्लैनेट जितना बड़ा है वो उसका मीनिंग भी वैसा ही है, वो एक्सपेंशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लीडिंग जो उनका फैब्रिक था वो फेमस हो गया यूएस मार्केट में, राइट? तो ये सब टाइम लगा उन्हें। आर यू Yes. एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली? Yes, ma'am. ओके, अभी यहाँ पे आ रहा था इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। ओके, अभी देखो 1979 से 1982 में 3 का एमडी आया, महादशा पॉजिटिव। नाउ बाय नाउ यू नो एमडी एडीएम, मैं पूरा करके नहीं बोल रही हूँ, है ना? Yeah, yeah. 1980 में 6 का पॉजिटिव एडी आया, जस्ट सी, 3 का पॉजिटिव, 6 का पॉजिटिव, व्हेन बोथ आर पॉजिटिव व्हाट्स गोइंग टू हैपन, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव इन लाइफ। अब उन्होंने चीज क्लॉथ बिजनेस शुरू किया, एक और टाइप का उन्होंने क्लॉथ का बिजनेस किया। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली 4 का एमडी आ गया, राहु का महादशा आ गया। राहु का महादशा में खुद इनका ऐसा नहीं है आपको बताने लायक अचीवमेंट्स, क्योंकि राहु नीचे सिंगल आया तो नेगेटिव था इनके लिए, नीचे लेकर गया, बहुत इनको फाइनेंशियल लॉसेस हुए, बहुत प्रॉब्लम्स आया। वो भी आपने देखा हो, इनका मशीनरी में भी बहुत प्रॉब्लम आया था जो उन्होंने लेस वाला किया था। सो ही इज समवन, वो ऐसे गिरते थे उठते थे, गिरते थे उठते थे, राइट? अब आप मुझे इनके नंबर से बता दो, इनके स्ट्रॉन्ग नंबर 60% इनको गॉड ने एक्सेप्ट फॉर डेस्टिनी 7 कुछ ऐसा देके नहीं भेजा था ना, है ना? लेकिन जो 40% इनका क्रियामान कर्मा था, राइट? जो आई डोंट नो वेदर ही न्यू न्यूमरोलॉजी और नॉट, बट जो भी इनका क्रियामान कर्मा था, आगामी कर्मा, ही मेड यूज ऑफ इट, है ना? ही वर्कड इन द राइट डायरेक्शन, उन्होंने अपने एफर्ट्स नहीं छोड़े। He never stopped using his brain in the right direction, his efforts, his struggle, his lot of hard work, and it showed. Okay, अब सोचो कि यहाँ पे वो 57 years के हो गए and he was negative in life, कोई पैसा नहीं बचा, और लीला होटल्स तो अभी तक कुछ आया ही नहीं ना सीन में, अभी तक तो कपड़े कपड़े का सब चल रहा है। अभी 1986 से 1991 के बीच में, 86 में ही उन्होंने लीला मुंबई एयरपोर्ट, सबसे फर्स्ट मुंबई में खुला था लीला होटल, ओके? और आपको अभी भी पता होगा कि वर्ल्ड का बेस्ट, नॉट इंडिया का, वर्ल्ड के बेस्ट होटल चेन में से लीला होटल्स का आज भी नाम है, और कितनी बार इसको अवार्ड भी मिला है। एंड यू कैन सी द एक्सटीरियर्स एंड द इंटीरियर्स, एंड ये लीला पैलेस उदयपुर वाला तो इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल, और रात के समय इन्होंने लाइट्स वाइट्स ऐसे लगवाई थी कि बहुत ही सुंदर दिखता था। इसके बाद ये फर्स्ट होटल जो इनका था ना मुंबई में, इसके बाद धीरे धीरे स्ट्रगल्स बहुत आई, बट धीरे धीरे होता रहा। जब 6 का आया पॉजिटिव, हालांकि 2 का नेगेटिव था, गवर्नमेंट का सपोर्ट, बैंक का सपोर्ट, फाइनेंस, लोगों से सपोर्ट नहीं मिला ज्यादा, 2 नेगेटिव, बहुत परेशान रहे, बहुत एंशियस रहे, फिर भी धीरे धीरे फिर गोवा में इनका शुरू हुआ। 1997 से 2004 में अब आ गई ना 7 की डेस्टिनी नंबर, एक्टिवेट हो गया ना, अब कर लो जो करना है, अब कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई, है ना? अब यहाँ पे भी 7 आ गया, पहले भी आपने देखा 7 में 7 आया था, 7 में 7 फिर से आया। अब बेंगलुरु में लीला होटल जो है 2001 में हुआ था। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे होते रहे, बहुत सारी जगह इन्होंने खोले, और आज भी ये वर्ल्ड की सबसे फेमस होटल चेन्स में से एक है, और ये अपनी क्वालिटी के लिए और अपनी सर्विस के लिए, एक्सीलेंस के लिए ये लोग जाने जाते हैं।
अभी बहुत सारे होटल्स की ओनरशिप इनके फैमिली मेंबर्स के पास है, ही इज नो मोर, जो भी इनकी फैमिली में इनके लीगल हेयर्स थे, और कुछ जो है वो इनके होटल सेल ऑफ भी हो गए हैं दूसरे लोगों को, बट स्टिल लीला इज अ ब्रांड विच इज नॉट